अलास्का को यूएसए का 49 स्टेट कहा जाता है, बट क्या आपको यह बात पता है कि आज से 154 ईयर्स पहले अलास्का यूएसए का नहीं बल्कि रशिया का पार्ट हुआ करता था। बट बाद में जाके रशिया को अपने इतने बड़े हिस्से को बहुत ही सस्ते दाम में बेचना पड़ा, जबकि अलास्का इज नोन फॉर इट्स हाई रिच नेचुरल रिसोर्सेज। और इन रिसोर्सेज की वजह से ये कहा भी जाता है दैट अलास्का $50 बिलियन जीडीपी जनरेट करके दे सकने वाला स्टेट है। बट इसके बावजूद 30 मार्च 1867 में रशिया के तब के मिनिस्टर एडवर्ड द स्टॉकल ने यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सेवर्ट से ट्रीटी साइन करते हुए अलास्का को यूएसए को सिर्फ $7.2 मिलियन में बेच दिया। ये अमाउंट आपको भले ही ईयर 1867 के हिसाब से बहुत ही कम लग रहा होगा, बट इट्स नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट अलास्का में हाई रिच नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। सो द क्वेश्चन कम्स दैट रशिया ने फिर अलास्का को इतने सस्ते दाम में आखिर बेचा ही क्यों? आई मीन उस समय ऐसा क्या हो गया था? आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है देन प्लीज शेयर दिस वीडियो ताकि ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। As I have said in previous video also that रशिया पहले इतना बड़ा कंट्री नहीं हुआ करता था, बट बाद में जाके वो एक्सपैंड करते करते अलास्का तक पहुंच गया था। एंड आई हाईली रिकमेंड दैट आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखें दैट आखिर रशिया इतना बड़ा कंट्री क्यों है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज से 200 साल पहले अलास्का बहुत ही रिमोट था और वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा हार्श कोल्ड था। आई मीन देखा जाए तो अलास्का का वेदर अभी भी बहुत ज़्यादा हार्श है, बट उस समय जानलेवा था। और उस समय वहाँ पे कुछ 800 रशियंस ही रहते थे, एज वहाँ पे खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से बहुत सारे रशियंस वहाँ रहना भी नहीं चाहते थे। इसके साथ साथ अलास्का रशिया के कैपिटल मॉस्को से बहुत ज़्यादा दूर था, जिसकी वजह से तब के रशियन लीडर्स को अलास्का को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। बट क्या सिर्फ यही रीजंस थे रशिया के अलास्का को बेचने के पीछे? वेल द आंसर इज नो। द मेन रीजन ऑफ दिस वॉज द क्राइमियन वॉर, जो ईयर 1853 से 1856 तक लड़ी गई थी। वेल हुआ यह था डेट रशिया ने रोमानिया, बुल्गारिया और मोल्डोवा जैसे बाल्कन कंट्रीज को कैप्चर करने की कोशिश की थी। उस समय ये कंट्रीज ओटोमन अंपायर के अंडर आती थी, जो एक मुस्लिम अंपायर था, और तुर्की से रूल किया जाने वाला ये ओटोमन अंपायर इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जुलाई 1853 में रशिया ने इन कंट्रीज पर अटैक इसलिए किया था क्योंकि वो वहां पर रहने वाले क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और फिर ठीक इसके बाद टर्की में स्टेशन ओटोमन अंपायर ने रशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था। ठीक उसी समय ब्रिटेन और फ्रांस को ये चिंता होने लगी थी दैट अगर रशिया नहीं रुका और ऐसे ही एक्सपैंड करते रहा तो धीरे धीरे वो बाल्कन कंट्रीज, ईस्टर्न मेडिटेरियन और मिडिल ईस्ट को भी जीत लेगा। और फिर इसी के कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने रशिया को यह चेतावनी दी थी दैट वो इन बाल्कन कंट्रीज पर अटैक बंद कर दे। बट जब रशिया ने इन कंट्रीज से पीछे हटने से साफ साफ मना कर दिया, तब ब्रिटेन और फ्रांस ने भी रशिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। ईयर 1854 में ब्रिटेन और फ्रांस ने क्राइमिया में स्थित सेवेस्टोपोल नाम की एक सिटी को करीब 1 साल तक सीज कर लिया था, जो रशिया का नेवल बेस था। ठीक उसी समय रशिया को रोकने के लिए उस समय छोटे मोटे वॉर्स भी लड़े गए थे, लाइक बैटल ऑफ बालाक्लावा एंड बैटल ऑफ द अल्मा। कहा जाता है दैट इस क्राइमियन वॉर में करीब 25,000 ब्रिटिश, 1 लाख फ्रेंच और करीब 1 मिलियन रशियंस मारे गए थे। और इन सारे वॉर्स को लड़ने के कारण रशिया के लॉसेस बढ़ने लगे थे। और जब रशिया को ये लगने लगा दैट इन वॉर्स को लड़ने से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है, तब जाके रशिया ने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करी और तब जाके क्राइमियन वॉर फाइनली खत्म हुआ था। एंड इट इज प्रीटी एविडेंट दैट इन वॉर्स के चलते रशिया को बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ था और वो इकोनॉमिकली वीक हो गए थे। देश को चलाने के लिए उस समय रशिया के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और इसी की वजह से अलास्का को बेचने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बट द क्वेश्चन कम्स दैट आखिर रशिया ने यूएसए को ही अलास्का क्यों बेचा? आई मीन वो किसी दूसरे कंट्री को भी अलास्का बेच सकते थे। वेल द आंसर इज आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से रशिया और अमेरिका भले ही एक दूसरे के एनिमीज है, बट आपको ये बात जान के हैरानी होगी दैट 1800s में ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अलाइज हुआ करते थे ड्यू टू कॉमन डिसलाइक फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। एंड दिस वाज द प्राइम रीजन क्यों रशिया ने अलास्का को अमेरिका को बेचा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो देन वॉच दीज वीडियोस व्हिच आर राइट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। देख लो इसे। एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।